नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय जयपुर, बीएड प्रथम वर्ष के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप प्रश्न पत्र के एक टॉपिक बुद्धि, इसके अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के मैं आपके सामने इस वीडियो में आया हूँ। बुद्धि क्या है, किन तत्वों से निर्मित है, बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक कारक सिद्धांत। प्राचीनतम सिद्धांत के अनुसार यह एक तत्व या कारक से संचरित है। बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई के रूप में माना गया है। इनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत 1904 में दिया। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बतलाए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। इसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। सामान्य कारक पर शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा कम या अधिक निश्चित मात्रा में होती है। विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न होती है। इसको इन्होंने एस फैक्टर की संज्ञा दी है। विशिष्ट कारक भिन्न भिन्न मानसिक कार्यों में भिन्न भिन्न एस फैक्टर का उपयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न कार्यों में एस फैक्टर की मात्रा कम या अधिक होती है। जैसे किसी व्यक्ति की संगीत गाने में विशिष्ट बुद्धि अधिक है तो पेंटिंग में विशिष्ट बुद्धि कम हो सकती है। किसी विशिष्ट कार्य का प्रशिक्षण दे करके एस फैक्टर को बढ़ा तो सकते हैं और इसके ऊपर पूर्व के जो अनुभव हैं वो भी प्रभावी होते हैं, अर्थात पूर्व के अनुभवों का प्रभाव विशिष्ट कारक पर हमें देखने को मिलता है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर में से जी फैक्टर को महत्व देते हुए बताया कि जी फैक्टर कम होने से व्यक्ति को किसी भी बौद्धिक कार्य करने में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए स्पीयरमैन के सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला, समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन महोदय ने 1938 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को एक सूत्र में बांधे रखता है। साथ ही साथ इन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से भिन्न रखता है। ऐसी मानसिक क्रियाएं जिनका एक प्रधान कारक होता है आपस में संबंधित होते हैं और साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला कारक को प्रधान की क्षमता की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार दूसरे प्रकार की मानसिक प्रक्रिया के लिए दूसरा समूह होता है। इस प्रकार थर्स्टन के अनुसार भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाएं अपने अलग अलग प्रधान कारकों के द्वारा एक सूत्र में बंध करके अलग अलग समूहों का निर्माण करते हैं। अतः बुद्धि में मानसिक क्षमताओं के कई समूह होते हैं और अलग अलग समूह के कारक आपस में स्वतंत्र भी होते हैं। थर्स्टन महोदय ने 7 मानसिक प्रधान क्षमताएं बतलाई हैं। शाब्दिक अर्थ क्षमता।
शब्दों व वाक्यों के अर्थ को समझने की योग्यता। शब्द प्रवाह क्षमता, जो भी शब्द दिए गए हैं बालकों को या व्यक्तियों को, तो दिए गए शब्दों से अलग शब्द सोचने की क्षमता शब्द प्रवाह क्षमता कहलाएगी। स्थानिक क्षमता, किसी दिए हुए स्थान में वस्तुओं के परिचलन करने की क्षमता, उसकी दूरी का प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता, आकारों को पहचानने की क्षमता को देशिक क्षमता या स्थानिक क्षमता कहा जाता है। आंकिक क्षमता, परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक फलांकन करने की क्षमता। तर्क क्षमता, वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे हुए नियमों की खोज करने की क्षमता। स्मृति क्षमता, विषय वस्तु को शीघ्रता से याद करने की क्षमता। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता, वस्तु या घटना का शीघ्रता से विस्तृतता पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना ही प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता है। अगला बहुकारक सिद्धांत। इसमें थॉर्नडाइक तथा गिलफार्ड के सिद्धांतों को रखा गया है। स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करके थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों के मिलने से होती है और प्रत्येक तत्व विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और स्वतंत्र भी होता है, यथा मकान में ईंटें। मानसिक क्रियाओं के बीच सहसंबंध का कारण जी फैक्टर न होकर तत्वों का उभयनिष्ठ होना इन्होंने माना है। इसी के लिए इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए मानसिक कार्य ए और बी, इन दोनों कार्यों के संपादन के लिए 10-10 तत्वों की आवश्यकता हो और इन तत्वों में से 8 तत्व ऐसे हैं जो दोनों कार्यों को करने में, यानी 8 तत्व ऐसे हैं जो दोनों को कार्यों को करने में सक्षम हैं। तो ये 8 तत्व क्या कहलाएंगे? उभयनिष्ठ तत्व कहलाएंगे। अतः यहाँ पर उच्च धनात्मक सहसंबंध हमें देखने को मिलेगा। इन 10 तत्वों में से यदि 2 ही तत्व ऐसे हैं जो दोनों कार्यों को संपादित करने में सक्षम हैं, तो यहाँ उभयनिष्ठ तत्वों की संख्या हुई 2। अतः यहाँ पर हमें कम धनात्मक सहसंबंध देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है जो स्पीयरमैन की द्वित्वत्व के से मौलिक रूप से भिन्न नहीं होते हुए एक सा ही है। स्पीयरमैन के जी फैक्टर को उभयनिष्ठ तत्व कहा गया है और एस फैक्टर को अउभयनिष्ठ तत्व कहा गया है। केवल अंतर इतना सा है कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को उपकारकों में नहीं बांटा है। गिलफार्ड का बहुकारक सिद्धांत। गिलफार्ड ने अपना बहुकारक सिद्धांत 1967 में दिया। इसे त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बुद्धि के तत्वों को 3 विभागों में विभाजित किया है: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से है। विषय वस्तु मानसिक संक्रिया के लिए प्रयुक्त विषय वस्तु से तात्पर्य है। और उत्पाद, जब मानसिक संक्रिया किसी निश्चित विषय वस्तु के साथ की जाती है तो उससे प्राप्त होने वाला परिणाम उत्पाद कहलाता है। आज यहीं तक। नमस्कार।